हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने ट्रेड्स दिखाने वाला हूँ, जो भी मैंने आज टोटल ट्रेड किए, उसमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या लॉजिक था उसके पीछे, जो कि जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, आज मैंने टोटल 4 ट्रेड किए हैं, जिसमें से 3 ट्रेड में मेरा मार्केट ने टारगेट हिट किया है, प्रॉपर सेटअप के अकॉर्डिंग, और प्लस 1 ट्रेड में मार्केट ने मेरे को स्टॉप लॉस हिट किया है, जिसमें मेरे को लॉसेस हुआ है। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर प्रूफ दिखा दूँगा। तो आप जैसा कि देख सकते हो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और सारे के सारे ट्रेड्स मेरे बैंक निफ्टी में थे। ओके, तो यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था। उसके बाद आज के दिन मार्केट में क्या हुआ, एक काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुला और मार्केट आज इतना बड़ा गैप डाउन क्यों क्यों खुला? क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि वॉर चल रहा है, तो उसकी वजह से मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे उसकी वजह से मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। तो अब लोगों का यहाँ पे क्या व्यू होता है कि मार्केट तो आज गैप डाउन खुला है, तो गैप डाउन खुलने के बाद क्या होगा कि मार्केट जो है ना नीचे की तरफ ही जाएगा। ऐसा मैक्सिमम लोगों का जो होता है ना सोच होता है। और मैं आपको बताऊँ, मेरा भी सोच मॉर्निंग में यही था कि मार्केट आज इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, वॉर चल रहा है, तो उसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा। तो जो सबसे पहला ट्रेड मैंने किया ना, उसमें मेरे को जो सबसे ज़्यादा लॉसेस हुआ, वो इसी वजह से हुआ है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैं आपको यहाँ पे पूरे डिटेल में समझाता हूँ। देखो, ठीक है, तो अब जैसे मार्केट गैप डाउन खुला, तो मैं पहले वेट किया, मैं तुरंत मार्केट में नहीं कूदा। मैं पहले क्या किया, थोड़ा-सा वेट किया। मैंने वेट किस चीज़ का किया? प्रॉफिट बुकिंग का वेट किया। कि मार्केट अगर गैप डाउन खुला है, तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे पुट को बाय किया होगा, पुट जो यहाँ पे होल्ड करके गए होंगे, उनको यहाँ पे क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे जब प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो मार्केट क्या होगा? थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, तो ये मेरा व्यू था कि मैं थोड़ा देर यहाँ पे क्या किया, वेट किया और वेट करने के बाद यहाँ पे जब मैंने देखा कि मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल को टच करके मार्केट में क्या हुआ, एक नीचे की तरफ मार्केट आया। तो अब मेरे को क्या लगा कि ठीक है, मार्केट यहाँ तक ऊपर की तरफ गया, अब यहाँ से मार्केट में थोड़ा-सा नीचे की तरफ डाउनफॉल आएगा, मोमेंटम के साथ मार्केट क्या होगा, यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि व्यू मेरा क्या था, स्टार्टिंग में नेगेटिव था। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, अब मैं सोचता हूँ कि मार्केट यहाँ से फिर नीचे की तरफ जाएगा। बट यहाँ पे मैंने क्या गलती करी, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फिर जब आप यहाँ पे इस चार्ट को थोड़े ध्यान से देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे कैसे गलती करी और मेरे को जो सबसे बड़ा लॉस हुआ, इसी वजह से हुआ। अब मार्केट का ट्रेंड था नीचे का, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से मैं ज़्यादा क्वांटिटी खरीदता हूँ। तो क्या हुआ, इसके बाद मार्केट आया, एक रेड कलर का कैंडल बना, फिर ग्रीन कलर का, इसका क्लोजिंग नीचे की तरफ आया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट को बाय कर लिया था, ठीक है? यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी पुट को बाय किया था और इसके ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस था। और इसके बाद का कैंडल थोड़ा-सा नीचे और एक ही स्पाइक मारा और मेरा का पूरा स्टॉप लॉस यहाँ पे खत्म और मेरे को यहाँ पे क्या हुआ, लॉसेस हो गए। ठीक है, स्टॉप लॉस तो मेरा था, लेकिन स्टॉप लॉस क्या था, तुरंत मैंने सिस्टम में सेट नहीं किया था। लेकिन ये कैंडल पूरा हाई मारा और यहाँ पे मेरे को फिर लॉसेस हुआ। तो जो सबसे फर्स्ट ट्रेड में मेरे को यहाँ पे लॉस हुआ ना, वो अप्रॉक्स 4000 प्लस रुपीज़ का यहाँ पे लॉस हुआ। ओके, अब ये फर्स्ट ट्रेड में ही मेरे को इतना बड़ा लॉस हो गया, ठीक है? क्योंकि एवरेज जो मेरा प्रॉफिट होता है वो 1000 के ऊपर 2000 3000 के आसपास होता है और फर्स्ट ट्रेड में मेरे को यहाँ पे 4000 रुपए का लॉस हो गया। ओके, तो अब मैं आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ, लॉसेस भी एक बार आप पहले देख लो। ये जो हमारा जो सबसे पहला ट्रेड था ना, यहाँ पे आप देखो, ये जो पी का ट्रेड था, इसमें 4124 रुपीज़ का मेरे को फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पे लॉस हो गया। ओके, तो अब जैसे ये बड़ा-सा स्पाइक मारा ना, तो मैं समझा कि अब मार्केट यहाँ पे क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया सेलर को। जो भी लोगों ने यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाया ना, अब यहाँ से मार्केट जो स्पाइक मारा खत्म, अब उनका स्टॉप लॉस गया। ये चीज़ मेरे को समझ आ गया और जो स्टॉप लॉस नहीं लगा है, उनका धीरे-धीरे उनको नेट ट्रेडिंग में क्या करेगा मार्केट, नेट ट्रेडिंग सॉरी, अब जिन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, अब वो क्या करेंगे, होप के चक्कर में अपने पोज़ीशन को होल्ड करेंगे कि मार्केट अब नीचे जाएगा, मार्केट अब नीचे जाएगा। लेकिन ये चीज़ मेरे को थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो गया, तो मुझे समझ आ गया कि अब मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ये चीज़ मेरे को क्लियर हो गया, क्योंकि इतना बड़ा स्पाइक तभी आता है जब बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके? ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। तो फर्स्ट ट्रेड मेरा यहाँ पे क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। अब जैसे मेरा यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड अनसक्सेसफुल हो गया, तो फिर मैंने यहाँ पे अपना दूसरा ट्रेड प्लान किया। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ मैंने अपना दूसरा ट्रेड कैसे प्लान किया। अब यहाँ पर पूरा मार्केट साइडवेज़ रहा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है? अब मार्केट जब यहाँ से पूरा कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ गया, तो अब यहाँ पे मार्केट में मेरे को एक ट्रेड परफेक्ट दिखा था। अब वो ट्रेड कैसा था, वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये वाला हमारा क्या था, हाई पॉइंट था और ये हमारा क्या है, ये हमारा लो पॉइंट है, करेक्ट? ये लो और ये हाई, मैंने फिबोनाची पे ही हमेशा ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या गिरा, फिबोनाची लगाया। जो फर्स्ट वाला ट्रेड था ना, वो फिबोनाची बेस्ड नहीं था, वो साइकोलॉजी बेस्ड था, जो कि मेरा फेल हो गया। बट जैसे मैंने यहाँ पे फिबोनाची लगाया, मार्केट गोल्डन ज़ोन के अंदर एंटर किया। अब यहाँ पे मेरे को एक दिखा, बायर स्ट्रॉन्ग वाला कैंडल, मतलब यहाँ पे मार्केट रुक गया, तो मतलब समझा कि यहाँ पे बायर दिखा मुझे। बस एग्ज़ैक्टली मैंने यहाँ पे फिर क्या किया, सेम क्वांटिटी जो मैंने वहाँ पे क्या किया,
लॉस किया था, एग्ज़ैक्टली उतना ही क्वांटिटी मैंने क्या किया यहाँ पे बाई करके अपने पोज़ीशन को बना लिया। इस जगह पे मैंने बाई किया था, स्टॉप लॉस बस मेरा इसी जगह पे था और टारगेट जो था बस कम से कम हाई, और इसी कैंडल पे देखोगे तो मार्केट में मोमेंटम के साथ जाकर मेरे टारगेट को हिट कर दिया। तो इस ट्रेड में फिर मेरे को एप्रॉक्स 4000 प्लस रुपीज़ का प्रॉफ़िट हुआ था, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो मेरे को प्रॉफ़िट हुआ था वो 4963 रुपीज़ का प्रॉफ़िट हुआ था। ओके, तो यहाँ पे जो मेरे को 5000 के अप्रॉक्स टोटल प्रॉफिट हुआ, तो फिर यहाँ पे मैं ओवरऑल 800 रुपीज़ के प्रॉफिट में आ गया था। ठीक, तो मेरा लॉस भी रिकवर हो गया और प्लस मैं यहाँ पे प्रॉफिट में भी आ गया। तो अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट में कैसे आया? अभी मैं यहाँ पे प्रॉफिट में तभी आया जब जो यहाँ पे मैंने गलती करी उसको मैंने तुरंत लर्न किया और उसको आगे रिपीट नहीं किया। साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग आज बंद कर दिया। अब मैंने मार्केट के स्ट्रक्चर पे आ गया। अब मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था? इम्पल्स रिट्रेसमेंट, जो सिंपल सा प्राइस एक्शन का मेरा लॉजिक है, बस मैं उसको ही फॉलो किया और उसको इम्प्लीमेंट करके मैंने सारा लॉस यहाँ पे क्या किया? रिकवर किया। ओके, अब जैसे ये रिकवर हो गया फिर यहाँ पे मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट में मैं आ गया था। अब देखो जो दूसरा ट्रेड मैंने किया था ना वो छोटा-सा ट्रेड था पुट का। अब वो ट्रेड मैंने कैसे किया वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। उसको भी आप यहाँ पे देख लो। अब दूसरा ट्रेड जो मैंने किया था ना वो कुछ इस तरीके से किया था, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा एक इम्पल्स था, ये मार्केट में एक रिट्रेसमेंट, फिर एक नया इम्पल्स और ये एक रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे क्या है ना कि हार्मोनिक का पैटर्न्स मुझे दिखा था जो कि मार्केट ने यहाँ पे फेल कर दिया। और कैसे फेल किया मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा क्या था? इम्पल्स, ये फेल करेगा इसकी हायर प्रोबेबिलिटी थी, बट मैंने यहाँ पे देखा क्या 88 का लेवल एक आया था, ठीक है? अभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, वो मैं आपको यहाँ पे ऑन करके दिखाता हूँ क्योंकि उससे हमें क्या करना होता है, वो हमारे को बाय डिफ़ॉल्ट में नहीं मिलता। 0.88 ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक 88 का लेवल दिखा था और ये प्लस प्रीवियस डे का क्लोजिंग था। ये क्या था? प्रीवियस डे का क्लोजिंग पॉइंट था और मार्केट क्या हुआ था? आज गैप डाउन खुला था। ओके, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या देखा कि चलो ठीक है, यहाँ से थोड़ा-सा तो मार्केट में करेक्शन आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा-सा मार्केट में यहाँ पे करेक्शन आना चाहिए क्योंकि प्रीवियस डे का क्लोजिंग है और जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, उनको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा हुआ था, तो एटलीस्ट वो थोड़ा-सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे। क्यों यहाँ पे बुक करेंगे? क्योंकि प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, तो प्लस ये एज़ अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, तो वो थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक करेंगे और बाकी को ट्रेल करेंगे। तो उसी को मौका का फ़ायदा उठाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, एग्ज़ैक्टली छोटा-सा ट्रेड किया था। जैसे मार्केट ने ये टॉप बनाया था, ठीक है? टॉप बनाया, यहाँ पे देखोगे तो एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल स्टिक भी बना, ओके। तो एग्ज़ैक्टली फिर मैंने यहाँ पे क्या किया था, बैंक निफ्टी का 47,000 का पुट ले लिया था और यहाँ पे देखोगे तो मार्केट फिर 2 कैंडल नीचे की तरफ है और ये लो बनाने के बाद फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। बट कोई बात नहीं, अब ये यहाँ से रिवर्स इसलिए हो गया क्योंकि ये जो हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था ना, जिसका मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट दिया, फिर इसको ये रीटेस्ट किया, फिर यहाँ से मार्केट में एक नया मूव आया। तो मैंने बस इस 2 और ये जब कैंडल नीचे की तरफ आया था, तो इसको मैंने इस मूव को कैप्चर किया और यहाँ पे फिर मेरे को क्या हुआ, ₹1300 का प्रॉफिट हुआ। तो इस ट्रेड में फिर मैं ओवरऑल और अच्छे प्रॉफिट में आ गया। फिर अगला ट्रेड मैंने एक और किया जिसमें मेरे को 1600 का प्रॉफिट हुआ। अब बस साइकोलॉजी को समझो कि मैं कैसे ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई नेक ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूँ। आँख बंद करके कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, अब जो अगला ट्रेड था, फिर यहाँ पे मार्केट पूरा साइडवेज़ हुआ, फिर ये वाला मूव आया, ये छूटा। तो जब ये मूव छूट गया तो अब मैं यहाँ पे बैठ के रोऊँगा नहीं, यार इतना अच्छा मार्केट ऊपर की तरफ गया, मेरा प्रीमियम 400-500 में जिसको मैंने बेच दिया वो आ गया 800-900 हज़ार रुपए पे होल्ड करे रहता। अब यहीं से मार्केट अगर गिर जाता तो फिर मैं क्या करता? तो हमारे को दोनों सिनेरियो लेकर चलना होता है। अब यहाँ पे मैं देखो फिर ये मार्केट में क्या आया, एक इम्पल्स आया, फिर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया, जो अभी पहला ट्रेड मैंने आपको दिखाया ना जिसमें 5 शेयर का प्रॉफिट हुआ, एग्ज़ैक्टली फिर मैंने उसी लॉजिक पे यहाँ पे भी ट्रेड किया। ये मेरा लो पॉइंट बना और ये मेरा क्या बना, हाई पॉइंट बना। तो इम्पल्स का हाई एंड लो मेरे को मिल गया। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इस सिंपल सा लो से लेकर इस हाई तक में मैंने फिबोनाची लगा दिया। अभी देखो मार्केट गोल्डन चेन के अंदर एंटर किया, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग जैसा कैंडल स्टिक भी बना, मेरे को प्रॉपर यहाँ पे कन्फर्मेशन मिला। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि सर गोल्डन चेन में कैसे एंट्री करें, कब एंट्री करें? मैं बोलता हूँ आप कुछ मत देखो भाई, आप बस कैंडल को देखो कि क्या वहाँ पे कैंडल रुक रहा है, मार्केट में वहाँ पे उसको रिजेक्शन मिल रहा है ना, स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड में एंट्री कर दो। क्या होगा? या तो स्टॉप लॉस जाएगा या तो टारगेट जाएगा, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। अब अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपको बहुत बड़े लॉसेस होंगे। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा-सा भी सेंस है, आपको मार्केट के बारे में पता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे। आप या तो इस जगह पे एंट्री करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ और या नहीं तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो इस जगह पे एंट्री करो, इसके नीचे का क्या करो, स्टॉप लॉस लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके? अब एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस ज़रूर लगाओ ताकि अगर मार्केट आपकी कंडीशन के हिसाब से रिवर्स हो जाए, आपका मार्केट खाता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन ऊपर ना जाए, आप गलत हो गए, तो आपको फिर यहाँ पे क्या हो, लॉसेस कम हो।
अभी इसका एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। मान लो कि ये वाला ट्रेड में जो मेरा स्टॉप लॉस अगर नहीं होता, तो यहाँ पे मेरे को क्या होता? अब मैं अगर होप के चक्कर में रहता तो मार्केट तो यहाँ से नीचे गिरा ही नहीं, मार्केट धीरे-धीरे ऊपर ही जाता रहा। तो मेरा कैपिटल को तो ये स्लोली-स्लोली ज़ीरो कर देता। जो प्रीमियम में 400 साढ़े 400 में खरीदा, वो क्लोजिंग पे देखो उसका एलटीपी आपको कितना दिखेगा। जिसमें लॉस हुआ उसका एलटीपी देखो 171, इसको मैंने चा 500 के आस-पास खरीदा था। तो खत्म हो जाता ना मेरा प्रीमियम, मेरे को बहुत लॉसेस होते। लेकिन स्टॉप लॉस लगाया, लॉस हो गए, कोई बात नहीं। अगला ही ट्रेड में पूरा का पूरा लॉस रिकवर हो गया क्योंकि आपका लॉस कम था, आपके कैपिटल के हिसाब से। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है। वैसे ही फिर मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रेड किया था और यहाँ से फिर मार्केट में क्या हुआ, मार्केट लगातार यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया। अब यहीं पे मैंने एग्ज़ैक्टली एंट्री किया था और इस जगह पे मेरा स्टॉप लॉस था। क्यों? क्योंकि ये आप देखोगे ना, स्टॉप लॉस लगाना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये हमारा एज़ अ सपोर्ट काम करता है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो ये एज़ सपोर्ट काम करता है अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता तो। एग्ज़ैक्टली इसी जगह पे मैंने कहीं पे बाय किया था और फिर यहाँ पे ज़्यादा मैंने वेट नहीं किया, ठीक है? अब पूरा मूव भी ये कैप्चर नहीं हुआ था, ओके? बस यही 2-3 कैंडल का यहाँ पे मेरा प्रॉफ़िट हो गया था, ओके? तो ये वो जो मेरा लास्ट ट्रेड था, इसमें अप्रॉक्स फिर मेरे को ₹1600 का प्रॉफ़िट हुआ। तो आज के दिन जो मेरा टोटल प्रॉफ़िट बना वो ₹3759 का बना है। ओके, तो इस तरीके से मैंने पूरे दिन आज ट्रेड किया, जो भी मैंने ट्रेड किया उसको सिंपल से अपने लॉजिक पे किया, कोई आँख बंद करके नेक ट्रेडिंग नहीं किया, जो हमारा स्ट्रैटेजी है, जिसपे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ फिबोनाची पे ट्रेड करता हूँ, उसको मैं फ़ॉलो किया हूँ। ओके, तो आपको बस एक ही चीज़ समझना है कि हमारे को 10,000 स्ट्रैटेजी नहीं सीखना है, हमें बस एक स्ट्रैटेजी सीखना है, उसको कंसिस्टेंसी के साथ फ़ॉलो करना है, दैट्स इट। इसके अलावा हमारे को और कुछ भी नहीं चाहिए। जब आप एक बार ये चीज़ समझ गए ना, तो आपको प्रॉफ़िट होगा। ठीक है, आप 10 ट्रेड करो, 10 ट्रेड में आपको 5 ट्रेड में प्रॉफ़िट होगा, 5 ट्रेड में आपको लॉस होगा। तो बस कंडीशन क्या है कि जो 5 ट्रेड में आपको लॉस हो रहा है, वहाँ पे 20 पॉइंट, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लो, बड़ा लॉस मत लो। आप कंडीशन समझो ना, इस चीज़ को आप समझो कि किस तरीके से ये वर्क कर रही है। आपकी एक्यूरेसी अगर सिर्फ़ 50% है, मैं क्या बोलता हूँ, आपकी एक्यूरेसी सिर्फ़ 50% है, ठीक है? मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, आपकी एक्यूरेसी कितनी है? सिर्फ़ और सिर्फ़ 50% है। जब आप इसको थोड़ा-सा कैलकुलेशन बेस्ड करोगे ना, तब आपको ये सब चीज़ें समझ आएगी। जब तक आपको कैलकुलेशन के बारे में नहीं पता, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता आपको यहाँ पे ट्रेड करने का। मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे एक चीज़ सिखाता हूँ, देखो। जब आप ये चीज़ सीखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली मार्केट किस तरीके से वर्क करती है। एक बार मैं यहाँ से अपना कैलकुलेटर खोलता हूँ, फिर मैं आपको ये चीज़ सही से समझा पाऊँगा, ओके? जस्ट अ सेकंड। कैलकुलेटर कैलकुलेटर किधर दिख रहा है मुझे? कैलकुलेटर कहाँ गया? 1 सेकंड रुक जाओ गाइज़, मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है, ओके? यहाँ पे ये कैलकुलेटर नहीं है, तो यहाँ कहीं पे होना चाहिए, जस्ट अ सेकंड। ये रहा कैलकुलेटर, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, मान लेता हूँ कि आप टोटल 10 ट्रेड कर रहे हो। कितने ट्रेड कर रहे हो? आप टोटल 10 ट्रेड कर रहे हो, ओके? और आपकी एक्यूरेसी सिर्फ़ और सिर्फ़ कितनी परसेंट है? 50% की। मैं नहीं बोलता हूँ 90% की, 95% की एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपकी एक्यूरेसी सिर्फ़ 50% है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, 5 ट्रेड में आपके टारगेट हिट होंगे, 5 ट्रेड में आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, करेक्ट? इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता मार्केट में। अब मान लो कि आपने 5 ट्रेड में क्या करा है, 30-30 पॉइंट का लॉस किया है, ठीक है? तो आप यहाँ पे मान लो एक ट्रेड में 30 पॉइंट का लॉस कर रहे हो। ओके, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मान लो कि आप सिर्फ़ 30 पॉइंट का यहाँ पे क्या कर रहे हो, लॉस कर रहे हो। तो जब आपको मार्केट में 30 पॉइंट का लॉस होगा, तो ऐसे आपके पास टोटल कितने ट्रेड हो गए? 5 ट्रेड हो गए। तो आपने टोटल कितने पॉइंट का लॉस किया? 150 पॉइंट का लॉस किया, करेक्ट? ये चीज़ क्लियर हो गया? ओके। अब जो आपको 5 ट्रेड में क्या हुआ है, प्रॉफ़िट हुआ है, तो मान लेते हैं कि आप 30 पॉइंट लॉस करके सिर्फ़ 50 पॉइंट का ही प्रॉफ़िट कर रहे हो। कितने पॉइंट का? सिर्फ़ 50 पॉइंट का। ओके, तो आप यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितने कर रहे हो? 50 पॉइंट का। ऐसे आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कितने होंगे? 5 होंगे क्योंकि आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 50% है। तो आपको टोटल कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ? 250 पॉइंट का। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, आपको टोटल लॉस कितना हुआ था? 150 पॉइंट का। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 250 पॉइंट का। तो अब सिंपल सा 250 से जो मेरे को लॉस हुआ था, कितना का लॉस हुआ था? 150 का, वो मैं माइनस कर दूँ, तो स्टिल आप अभी कितने के प्रॉफिट में हो? ₹100 के आप प्रॉफिट में हो। तो आप कंडीशन समझो कि यहाँ पे हमारे एक्यूरेसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा आरआर, मीन्स रिस्क रिवार्ड रेशियो। यही सबसे बड़ा गेम होता है हमारे स्टॉक मार्केट में। अगर आप ये चीज़ समझ गए ना, तो फिर आप अपने दिमाग से खेलोगे, आपको पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली मेरे को किस चीज़ पे अपना फ़ोकस ज़्यादा करना है, किस चीज़ पे हमें ज़्यादा वर्क करना है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राकेश झुनझुनवाला की जो स्टॉक मार्केट में एक्यूरेसी थी ना, वो 35 टू 40% ही थी सिर्फ़, ठीक है? और ये बात अगर आपको कोई बोलेगा ना, तो आप बोलोगे नहीं ये गलत बोल रहा है। आप गलत बोलना, तो मैं क्या करता हूँ, आपको गूगल पे सर्च करके दिखाता हूँ। ठीक है? यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ
राकेश, सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। राकेश झुनझुनवाला, ओके। आप देखकर शॉक्ड हो जाओगे। यहाँ पे आप उनका एक्यूरेसी देखो, जस्ट अ सेकंड। मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली उनकी एक्यूरेसी कितनी थी, ओके। उनकी जो ट्रेडिंग में एक्यूरेसी थी वो 35 टू 38% थी। मैंने उसको गूगल पे ही कहीं पे पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ। इन स्टॉक मार्केट, ये तो उनका CAGR था, बट उनकी एक्यूरेसी अलग थी। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड, मुझे मिल जाए वो चीज़। कहाँ पे मैंने पढ़ा था, मैं आपको ढूंढ के अभी बताता हूँ, आप थोड़ा सा वेट करो। जब आप ये सब चीज़ें पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि देखो, इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, उनसे अच्छा इन्वेस्टर अभी तक कोई भी नहीं हुआ। तो उनकी एक्यूरेसी कितनी है? उनकी एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ 35 टू 38% है। इट मीन्स कि उनका जो सबसे बड़ा गेम था ना वो RR पे था, मतलब उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ज़्यादा था। अगर वो मार्केट को सिर्फ 50 पॉइंट देने वाले हैं तो उस कंडीशन में जो है ना मार्केट से वो 200 पॉइंट ले रहे थे। इस वजह से वो क्या कर रहे थे, उनकी एक्यूरेसी तो कम थी लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज़्यादा था, कि जहाँ कमा रहा हूँ वहाँ पे बहुत लिमिटेड कमाऊँगा, लेकिन जहाँ पे कमाऊँगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाऊँगा। अब मेरा ये इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा यार? रुक जाओ, दूसरी वेबसाइट पे देखता हूँ, जहाँ पे हमारे को एग्ज़ैक्टली दिखेगा। आप ये भी चीज़ जाकर जो है ना उनका पढ़ सकते हो तो आपको पता चलेगा, ओके। अगर मुझे यहाँ पे मिल गया एग्ज़ैक्टली तो मैं आपको दिखा पाऊँ इनकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यहाँ पे तो इनकी होल्डिंग वगैरह ये सब दिखा रहे हैं, इनकी एक्यूरेसी नहीं दिखा रहे हैं ये लोग। बट मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे मिल जाए तो फिर। आप एक बार सर्च करना, आपको मिलेगा। ये चीज़ अभी मुझे मिल नहीं रहा, बट ये मुझे मिलना चाहिए। इनकी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी सब बस इनके टाट शेयर्स की बात करते हैं, बट इनकी एक्यूरेसी की बात यहाँ पे नहीं दिखा रहे। ये मिल नहीं रहा है मुझे यार अभी। ठीक है, मेरे देखो जो चीज़ मैं आपको बताया हूँ ना ये परफेक्टली होगा, बट ये अभी मेरे को मिल नहीं रहा है। आप इसको एक बार सर्च करना, या मुझे अगर मिलेगा तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूँगा, ओके। मैंने कहीं पे पढ़ा था ये चीज़, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो मुझे मिला तो मैं एग्ज़ैक्टली आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लेना, आपको वहाँ पे मिलेगा। और मैं जब ये ढूँढूँगा अभी आराम से, क्योंकि वीडियो फिर हमारा लंबा हो जाएगा, मैं ढूँढ कर ग्रुप में भेजूँगा कि एग्ज़ैक्टली इनकी एक्यूरेसी कितनी थी। तो मेरा समझाने का आप लोगों को बस मतलब ये है कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोर्स वर्क करो, अपने RR पे, कि अगर मैं 30 पॉइंट दे रहा हूँ तो इस मार्केट से मेरे को एटलीस्ट 60 पॉइंट मिले, और उसको आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। यही मेरा आपको समझाने का बस मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आई होप अभी आपको ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर अच्छे से क्लियर हो गई है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट कर दो, आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।